एवरीवन, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक टेबल, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में कराया था आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसके बाद अब हम यहां पर करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। ओके, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे अभी हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये वर्ड यूज हुआ था, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो शील्डिंग इफेक्ट SHIELDING, शील्डिंग और स्क्रीनिंग, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। अब ये मान लो जैसे हमारा क्या न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैं बात करूं सोडियम की मानकर चलो भाई, एटम नंबर 11, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस 2,8,1। अब यहां पर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहां पर हमारा ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक बात सुनिएगा, ये न्यूक्लियस और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, भाई न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। आउटर मोशन अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर। लेकिन वी नो दैट सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, भाई सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनर सेल वाले, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पीछे पुश करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जो ये इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है, देखो ये हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और जो रिपेल करने का जो इफेक्ट है, यही तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो लिखेंगे जल्दी से स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन, द डिक्रीज इन फोर्स, द डिक्रीज इन द फोर्स, द डिक्रीज इन द फोर्स, हाँ सॉरी, तो द डिक्रीज इन द फोर्स इन, ओके, force of attraction, the decrease in the force of attraction exerted by the nucleus, the decrease in the force of attraction exerted by the nucleus on the valency cell electron, on the valency means जो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है, on the valency cell electron due to the presence of electron in the inner cell, due to the presence of electron in the inner cell. Clear? The decrease in the force of attraction. देखो एक्चुअली जैसे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स में डिक्रीज नहीं हो रही है, तो इसी को बोला जा रहा है द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर। इसी को शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहां पर जो न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो माय न्यू हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी था, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो एक बात सुनिएगा, पहले मैं बात करूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। पहले बात करूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
क्लास आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखो एटम अकेला हो, गैसीय स्टेट में हो, अकेला हो एटम गैसीय स्टेट में हो, तब हम उस एटम के बाहर वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी है वो तो होती है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपका एटम अकेला है, गैस स्टेट में है, अब मैं उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहा हूं, बाहर से एटम के अंदर एंटर करा रहा हूं, तो इस कंडीशन में एटम से अपने आप एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर ना? तो जल्दी से लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो डेल्टा ई जी एच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ई जी एच लिखेगा डैश आर। देखो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए गैसियस एटम, when an electron is added to a gaseous atom in its ground state, clear, in its ground state, to convert into a negative ion, to convert into a negative ion, क्लियर, टू कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव आयन। बेटा डेल्टा ईजी है, डेल्टा ई जी, ठीक है, डेल्टा ई जी एच, क्लियर। तो भाई कोमा द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस, कोमा द एंथैल्पी चेंज, the enthalpy change in the process is called electron gain enthalpy, is called electron gain enthalpy, क्लियर। अब एक बात सुनिएगा, देखो एक सिंपल सी बात है, कोई एटम है, मैंने उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया ना। देखो जैसे मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटम नंबर 7 होता है 2,5, 5 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो नाइट्रोजन फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड में यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब एक बात सुनो, मैंने इसमें जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया इस एटम में, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये बाहर से ये वाला, तो इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये क्या है, डेल्टा ई जी एच 1, 1 का मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गए। और बेटा एक बात तो सुनिए, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अपने आप क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना, बाहर निकलती है, ठीक है। अब आइएगा, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करा रहा हूं, जब मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कराऊंगा, बेटा इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज, और इस यहां पर भी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। जब मैं इसमें ये मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर कराऊंगा ना, तो यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होने की है, उल्टा मेरे को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है और मैं एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करा रहा हूं, तो सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एंटर कराना है, तो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या हो गया, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगी मेरी सेकेंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहली डेल्टा ई जी एच 1, सेकेंड डेल्टा ई जी एच 2, क्लियर। तो यहां पर आप लोग हेडिंग डालोगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, सक्सेसिव, हाँ सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, ओके, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। तो लिखेंगे जल्दी से, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली नेगेटिव,
the magnitude of first electron gain enthalpy, the magnitude of first electron gain enthalpy is generally negative because an electron is added in neutral gas state atom, because an electron is added in the neutral gas state atom, so it is exothermic, so it is exothermic, full stop. However, when other electron is added, however, when other electron is added, other electron is added to a negative ion, to a negative ion, there will be repulsive force, there will be repulsive force between an electron and negatively charged atom, negatively charged ion, negatively charged ion. So we supply some energy for the addition of second electron in the ion. So we supply some energy, we donate some energy for the addition of second electron in the negatively charged ion, negatively charged ion. So second electron gain enthalpy, so second electron gain enthalpy is known as successive electron gain enthalpy. So second ionization enthalpy is known as successive electron gain enthalpy, and it is negative in nature. Sorry, ये मत कहो, ये कहो, ठीक है, यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नोन एज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, एंड दिस प्रोसेस एंडोथर्मिक इन नेचर, ऐसा कहिएगा, एंड दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर. क्लियर, क्लियर हो गया ना भाई. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करा तो एटम न्यूट्रल था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड हो गया और एनर्जी उससे बाहर निकलेगी, वो क्या हो गया आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस. लेकिन अब आप उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, लेकिन पहले आयन पर भाई जो आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया था उस पर नेगेटिव चार्ज था, अब मैं जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो आयन पर मेरा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज रिपेल्ड टू ईच अदर. तो जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा ना तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी. क्लियर. और ये क्या होगा, हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा. अब आप लोग यहां पर हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके. तो वही फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ, एंथैल्पी. देखिएगा यहां पर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. तो डैश आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. नंबर 1 एटॉमिक साइज. देखो यार, नंबर ए एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, राइट. नोट करें जल्दी से, एटॉमिक साइज यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज.
सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is directly proportional to nuclear charge, not the second point. Okay, electron gain enthalpy is directly proportional to nuclear charge. इसके बाद सी पॉइंट और लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा सेकेंड पॉइंट और लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सी पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जल्दी से, लिखेगा इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड आउटर सेल। In case of element having half filled or fully filled outer cell, comma, because of their higher stability, because of their higher stability, because of their higher stability, energy has to be supplied. Energy has to be supplied. Energy has to be supplied to add an electron. To add an electron. So the value of electron gain enthalpy is positive. Okay. So value of electron gain enthalpy is positive. एग्जाम्पल भाई नोबल गैसेस कोमा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। एग्जाम्पल क्या हो गए नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस में क्या होते हैं सेल कंप्लीट। तो भाई जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनमें जो आउटर मोस्ट सेल में जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड होते हैं वो हाफ कंप्लीटली फिल्ड होता है। देखो जैसे मैं नाइट्रोजन ले लू 7 1s2 2s2 2p3। देखो वैलेंसी सेल में जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं ना, यहां पर देखो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3, ये हाफ कंप्लीट फील्ड है। कहने का मतलब ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इससे ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसी यदि बात करूं नोबल गैसेस में नियॉन, यहां पर सेल कंप्लीट होते हैं, यहां पर सेल कंप्लीट फील्ड होते हैं, लेकिन ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल में जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो हाफ कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, नोबल गैसेस में सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। जब नियॉन 10 भाई 1s2 2s2 2p6, देखो p में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, भाई सेकंड सेल है 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर सेल कंप्लीट फिल्ड होता है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल में जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो हाफ फिल्ड होता है। क्लियर। अब इसके बाद मेरा जो हेडिंग है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग यहां पर डालिएगा वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। क्लियर, वेरिएशन along a period. Clear? Variation along a period. तो लिखेंगे वेरिएशन along a period में on moving from left to right, on moving from left to right across a period, across a period, हाँ, on moving left to right across a period, effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases and size of atom decreases. And size of atom decreases.
comma, thus the added electron strongly, thus the electron added strongly attracted by nucleus. क्लियर? देखना, ये कहता है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, ओके, हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाता है. और जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा तो साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. ओके, thus the added electron strongly attracted by the nucleus. Thus the value of electron gain enthalpy, thus the value of electron gain enthalpy become more negative as we move from left to right in a period. Okay class, as we move from left to right across a period. देखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता जाएगा और हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. क्लियर? अब इसके बाद आप लोग यहां पर लिखोगे वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप. ठीक है, वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप, वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप. क्लियर भाई? अब ग्रुप में किस तरह से भाई पीरियड में तो आप लोगों को पता लग गई कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी. अब आइएगा, देखो ग्रुप में मैं क्या बात लिखाऊंगा? टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज बढ़ता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज 1 by 1. ठीक है, जब एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. ये बात दिखानी है. तो लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस. On moving down a group, on moving down a group, the size of atom increases. The size of atom increases, and hence the distance between nucleus and incoming electron. And hence the distance between nucleus and incoming electron increases. Okay, and attractive force between nucleus and incoming electron, and attractive force between nucleus and incoming electron decreases. Thus the value of electron gain enthalpy, thus the value of electron gain enthalpy become less negative. क्लियर क्लास? become less negative. सीधी सी बात है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी. किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी. ओके क्लास.